जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है 18 सितंबर से और जो कि समाप्त होगा 2 अक्टूबर को। तो ये हमारे जो 15 दिन हैं पितृदेव को मनाने के हैं। पितृपक्ष में हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के उपाय किए जाते हैं पितरों को मनाकर। पितृ रूठ गए हैं, हमसे नाराज हो गए हैं, ये कैसे पहचानें? सभी कुंडली में यदि देखते हैं तो कहते हैं कि आपके पितृ नाराज हैं। कोई आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो लोग कह देते हैं आपके पितृ नाराज हैं। तो पितृ नाराज है, ये लक्षण सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे जानें, क्योंकि पहले जब तक हमें बीमारी के लक्षण ना पता होंगे तो हम विश्वास कैसे करेंगे कि ये हमें बीमारी है। तो बता रही हूँ आपको बीमारी के लक्षण, यानी कि पितृ दोष के लक्षण। पितृ आपसे नाराज हैं तो क्या है? एक तो आपके जीवन में आर्थिक समस्या किसी न किसी रूप में बनी रहती है। धन आता है पर टिकता नहीं है, धन का आवागमन रुक रुक के होता है। दूसरा, कर्ज भी आप पर चढ़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियां, उसके बीमारियां हैं, एक की ठीक होंगी दूसरे की शुरू हो गई, बीमारियों में बहुत पैसा आपका जाता है। तीसरी बात, आपके बच्चों के विवाह में बहुत रुकावट आती है और यदि विवाह हो भी गया तो विवाह टिकता नहीं है, बच्चों में आपस में मन मुटाव बना रहता है। बेटे की शादी करी है तो बहू के आने से घर एकदम नरक जैसा हो जाता है, क्योंकि आपस में बन नहीं रही। और लेकर आए थे बहू को कि घर में रौनक आएगी, लेकिन वो तो भाई घर में उत्पात मचा के रखा हुआ है। बेटी की शादी करी है तो पता चल रहा है कि बेटी हमारी ससुराल में बहुत दुखी है, आंसू बहा रही है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ना, ये पितृदोष के होते हैं। जैसे बीमारी नहीं ठीक हो रही, बच्चे परेशान हैं, धन का आवागमन नहीं सही चल रहा, तो हमारे पितृ हमसे किसी ना किसी बात को नाराज हैं। पितृ हमसे नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि पितृ तो हमारे अपने हैं, पूर्वज हैं, तो वो हमसे नाराज क्यों होते हैं? पितृ हमसे नाराज होते हैं क्योंकि हम उनको भूल जाते हैं, हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। उनको मुख्य जो समय आते हैं, कुछ अच्छी जब बात हुई आपके घर में, जैसे कि किसी का बर्थडे है, किसी की शादी हो रही है, किसी की कुछ प्रोग्राम हो रहा है और आप उसमें पितरों को याद करना भूल जाते हैं, उनके निमित्त कुछ खाना पीना नहीं निकालते, वस्त्र इत्यादि का दान नहीं करते। उनकी पितरों की तिथि आती है तो आप उनकी पितरों की तिथि को कुछ नहीं करते। हर महीने की जो अमावस्या आती है उस पर कुछ दान सेवा नहीं करते। तो इन सब बातों से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं देवताओं की आप कितनी भी पूजा करो वो भी फलित नहीं होती है। तो पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों को शांत करने के लिए, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही सरल है, जिससे कि आपको पितृ दोष का निवारण मिलेगा आपके जीवन में। आपने ये 15 दिन उपाय कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी राहत आएगी। क्या करना है? पितरों को जल देना है, पितरों को जल देने का कार्य करना है, क्योंकि पितरों को जब जल मिलता है तो जो हम अपने कुछ पितरों के नाम का ही श्राद्ध करते हैं। आपने देखा होगा, हम अपने दादी बाबा, अपने या माता पिता चले गए हैं भगवान के यहाँ, तो उनका, उससे पीछे की जो पीढ़ियाँ होती हैं ना, उनका तो हम नहीं करते ना, लेकिन वो भी तो हमारे पितर हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें दोष लगता है। तो उन सभी पितरों के निमित्त आज मैं बता रही हूँ जो उपाय, वो उन सभी पितरों के निमित्त, उन सभी आत्माओं के सम्मान के लिए उनको जल देने का, उनको प्रकाश देने का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही सरल उपाय है। करना क्या है? एक तांबे के पात्र में आपको जल लेना है और उसमें डालना है एक सफ़ेद रंग का पुष्प। सफ़ेद ही पुष्प लेना है। आप पुष्प कितने भी डाल सकते हैं, 1, 5, 7, 11, ठीक है। और उसमें डालने हैं काले तिल। देखिए इस तरीके से आप 5 फूल भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हमें कितने फूल डालने हैं, 3 मत डालिएगा। और देखिए इस तरीके से हम इसको पुष्प से सजा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे दिया। तो दिए के लिए देखिए लंबी बाती, पितरों के निमित्त जो बाती बनती है वो लंबी वाली बनती है, देख रहे आप जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस बाती को मैं दिए में रख दे रही हूँ। मिट्टी के दिए में ही ये दिया लगाया जाता है। यदि मिट्टी का दिया ना हो तब आप पीतल का, जो भी आपके पास धातु का दिया हो उसको प्रयोग कर लीजिए, लेकिन प्रतिदिन जब प्रयोग में लाएं तो उसको साफ कर लेना। और मिट्टी का दिया भी यदि प्रतिदिन आपको यही प्रयोग करना है तो इसको धोकर धूप में सुखा दीजिए, तभी उसको साफ करके प्रयोग में लाइए। ये नहीं कि ये झूठा दिया जैसे आज प्रयोग में लाया और फिर कल फिर इसी को आपने प्रयोग कर लिया, ये नहीं चलता है। पितरों के निमित्त जो पूजा पाठ होती है उसको बहुत ध्यान से करना है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो देखिए इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से काले तिल, ठीक है। अब इस दिए को हमें कहाँ पर प्रज्वलित करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस दिए को जलाने के लिए हमें जाना होता है अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो ये किस दिशा में जलाया जाता है, इस जल के पात्र का क्या करना होता है, कैसे पितरों को जल दिया जाता है, वो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये उपाय बहुत कारगर है आपकी 7 पीढ़ियों तक, आपके परिवार की, कहते हैं ना, अपने दादी बाबा के परिवार की और अपने नाना नानी के परिवार की। जैसे कहते हैं जब आप कथा भागवत करते हैं या तर्पण करते हैं तो जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो दोनों पीढ़ियों का नाम हमसे गोत्र बुलवाते हैं कि आपके नाना पक्ष की और आपके बाबा पक्ष की
गोत्र क्या है और उनका नाम बुलवाते हैं, जिससे वो सब तृप्त हो सके। आपके ऊपर दोनों पीढ़ियों का कर्जा होता है, तो उन पीढ़ियों का कर्जा चुकाने के लिए, उन तृप्त जो आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना भाव व्यक्त करने के लिए हम अपना ये दीपदान करेंगे और उनके लिए जल रखेंगे। तो वो कैसे रखना है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने घर के मुख्य द्वार पर। हम आ चुके हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, और ये दिया जलाना है हमें घर के मुख्य द्वार का जो सीधा हाथ होता है, बाहर से सीधा हाथ। आप घर के अंदर जब एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपका जो सीधा हाथ होगा, तो देखिए ये मेरा हाथ सीधा वाला है, जो मैं इस साइड अब जल छिड़कूंगी थोड़ा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर दीपदान करना है, पितरों के निमित्त जल रखना है, और ये घर के बाहर रखना है। ये जल रखेंगे पहले इस जगह पर। अब हम देखिए हमने जल छिड़क दिया पहले भूमि पर, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए, और हमने अब यहाँ पर शुद्धिकरण करने के बाद जल रखकर अब हम करेंगे यहाँ पर दीपदान। तो ये दीपदान करने के लिए अब देखिए इस दीपक को भी हम यहाँ पर रख देंगे, और थोड़े से पुष्प हम चढ़ा देंगे ज़मीन पर भी, देखिए, और थोड़े से काले तिल भी हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो दीपदान है और पितरों के निमित्त ये जल है, ये रख दिया। अब इस कार्य को करते समय हमें दिशा का ध्यान रखना है कि ये जो दीप की दिशा है दक्षिण दिशा की तरफ ही है या नहीं। इसकी दिशा दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। ये जल और ये दिया है, ये घर के बाहर ही होना चाहिए, मुख्य द्वार के बाहर होना चाहिए, मुख्य द्वार के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको शाम के वक्त ही करना है उपाय, दिन में नहीं करना है। रात्रि में रख दीजिए आप कभी भी, और देर रात को भी रख सकते हैं यदि आपको ये लग रहा है कि कोई दिखेगा। और सुबह उठकर आप इस जल को आप बगीचे में, आप अपने गमलों में, पेड़ पौधों में दे दीजिए। और दिए की जो बाती बच गई हो उसको भी आप विसर्जित कर दीजिए किसी गमले की मिट्टी में, ठीक है। और दिया यदि आप दूसरा लेते हैं तो आप दूसरा प्रतिदिन ले लीजिए, नहीं तो इसी को धोकर सुखा दीजिए। ये तो हुई बात ऐसे। अब पूजा करते समय जब आप बैठ रहे हो ये वाली, तो उस समय आपका सिर ढका होना चाहिए, चाहे तो दुपट्टे से या साड़ी पहनी है तो अपना पल्ला सिर पर जरूर रख लीजिएगा। पितरों से प्रार्थना कीजिएगा दीप जलाते समय, ओम पितृदेवाय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे सभी पितृ तृप्त होते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। कम से कम 7 या 11 बार इस मंत्र को बोलते हुए इस दीप दान करना है और इस जल का दान करना है कि हे पितृदेव, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप जल ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से जब आप पितरों को जल देंगे तो ये जल कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उसी प्रकार पितृदेव। ये जल ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये सूख जाएगा, पितर आकर पिएंगे। ये भाव होता है, भाव से वो भगवान ग्रहण करते हैं, पितृ भगवान, और आपके जीवन में फिर बदलाव आने लगता है। ये आप करके देखिए, बहुत फ्री का उपाय है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, और ये उपाय ऐसा है जिससे कि आपको फल मिलना ही मिलना है। 15 दिन हैं आपके पास, एक वर्ष में बस 15 दिन ये वाले आते हैं जब आप ये उपाय कर सकते हैं। पूरे वर्ष आप सुनते रहेंगे आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, लेकिन उपाय करने के लिए या तो आपको हर महीने की अमावस्या मिलती है, लेकिन वो अमावस्या का भी जितना फल होता है उससे भी कई गुना फल पितृ पक्ष जब आता है उसमें किए गए उपायों से होता है। तो ये 15 दिन व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रतिदिन शाम को, रात्रि के समय ये दीपदान कीजिए, जल रखिए, और फिर 15 दिन के बाद जैसे जैसे ये समाप्ति की ओर होंगे पितृपक्ष, आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सहज हो जाएंगी, सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। रिश्ता नहीं बन रहा है वो बनने लगेगा, कार्य नहीं बन रहे वो बनने लगेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा, और समझ आ गया हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छी जानकारी लेकर आती हूँ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, श्याम सखी सीमा।